students. Today we are going to discuss grammar worksheets of chapter 1 अली एंड द इनकीपर। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि आप अली एंड द इनकीपर की आपने वीडियो जो है पूरे चैप्टर की डाली है, वो हमें बहुत पसंद आई है। तो आप ग्रामर के वर्कशीट्स भी हमें उसकी वीडियोस भी डालिए, इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो भी बनाई। इससे नेक्स्ट चैप्टर्स की भी सारी ही ग्रामर वर्कशीट्स की वीडियो मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ। पर्ल बुक जितनी भी है यहाँ पर सब कुछ हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन में प्रेस करके ऑल में क्लिक कीजिए ताकि आगे की वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अली एंड द इनकीपर। हियर व्हाट वी हैव टू डू इज सेंटेंसेस। फर्स्टली ए पार्ट इज tick the groups of words that are sentences, punctuate the sentences. Okay, यहाँ पर लिखा क्या गया है, tick the group of words that are sentences. sentences कौन से होते हैं? सबसे पहले sentence वो होता है जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है। ठीक है, वर्ब जो होती है वो बीच में रहती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब रहता है, सब्जेक्ट भी रहता है, वर्ब भी रहता है और ऑब्जेक्ट भी रहता है, वही सेंटेंस कहलाता है। यस, तो यहाँ पर देखिए सम बॉयज़, फर्स्ट सेंटेंस है सम बॉयज़। यहाँ पर फर्स्ट जो है वो हमें आंसर भी दे रखा है फर्स्ट का। सम बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ पर सम बॉयज़ है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर न तो हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम इज, एम, आर, वॉज, वर ये सब बोलते हैं, न तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है और न ही इसमें ऑब्जेक्ट है। यस, ऑब्जेक्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है एक सेंटेंस बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए सम बॉयज़, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, आर हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्ब भी है और इसके साथ ही ऑब्जेक्ट भी है, तो इसीलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस किसे बोलते हैं। सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो। यस, वही सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट वन देखिए, अ लवली ड्रेस। लवली ड्रेस, व्हाट अ लवली ड्रेस। अ लवली ड्रेस में देखिए इसमें ना ही हेल्पिंग वर्ब है और ना ही यहाँ पर आपको कहीं वर्ब दिखाई दे रही है। लेकिन जब हम इसकी बात करें इंटरजेक्शन, ये सेंटेंस इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे कि अगर हम बोले वाओ, OMG, तो ये सारे इंटरजेक्शन सेंटेंसेस होते हैं। तो व्हाट अ लवली ड्रेस भी एक जो है सेंटेंस है। ठीक है, तो इसे हम करेक्ट कर देंगे। बट अ लवली ड्रेस इज इनकम्प्लीट सेंटेंस, दैट्स व्हाई इट्स नॉट करेक्ट। यस, थर्ड वन इज बीज मेक हनी एंड इसी का सेकंड वन देखिए, बीज हनी। देयर इज नॉट एनी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस वी कैन से। यस, bees make honey, that is the correct. Yes, bees make honey, this is the correct one. And fourth one is flowers in vase. Flowers in vase, and the second one sentence is there are many flowers in the vase. हमें पढ़कर ही पता लग जाता है कि कौन सा सेंटेंस सही हो सकता है और कौन सा नहीं। फ्लावर्स इन वॉस और इनकम्प्लीट सा सेंटेंस ये दिख रहा है। ठीक है, इनकम्प्लीट या फिर मीनिंगलेस सेंटेंस हम इसे बोल सकते हैं, फ्लावर्स इन वॉस। यस, बट देर आर मेनी फ्लावर्स इन वॉस इज द कंप्लीट सेंटेंस, दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट। यस, फिफ्थ वन इज मंकी स्विंगिंग ब्रांच, बट देर इज नॉट अ हेल्पिंग वर्ब। व्हाट मंकी? Monkey swinging branch, but second one sentence is a monkey is swinging from a branch, that is the complete sentence, that's why it is correct. Yes, I think you understand well. And now moving to the B part. B part is rewrite these sentences using capital letters, full stops or question marks at the correct places. Remember, a question always ends with a question mark. यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस में हमने कैपिटल लेटर लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस में ही जो हमें दे रखा है, व्हेन इज़ योर बर्थडे पार्टी। यहाँ पर फर्स्ट लेटर हमेशा हमें पता है कि जब भी कोई सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं तो वो हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है कि रीराइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग कैपिटल लेटर। इन सेंटेंसेस को हमने रीराइट यानी कि दोबारा से लिखना है और फर्स्ट लेटर हमने इसका कैपिटल करना है। इसके साथ ही अगर हमें जहाँ पर फुल स्टॉप्स की ज़रूरत है हमने वहाँ पर फुल स्टॉप लगाने हैं, क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत है तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। यस, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा और यहाँ कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। यस, फर्स्ट वन देखिए, व्हेन इज योर बर्थडे पार्टी, आपकी बर्थडे पार्टी कब है? तो व्हेन का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर W को हम कर देंगे कैपिटल, आ जाएगा व्हेन इज योर बर्थडे पार्टी और ये एक क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई
we will put question mark at the end of this sentence. Yes. Second one is my mother is a pilot. That is normal statement. My mother is a pilot. तो हम इसे किस तरह से राइट कर सकते हैं? फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, माई मदर इज अ पायलट, एंड लास्ट में हम इसके फुल स्टॉप लगा देंगे बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल स्टेटमेंट. यस. सेकेंड वन इज I get up at 6:30 in the morning. That's also a normal statement. That's why we will put full stop at the end of this sentence. Yes. Firstly, we will put कैपिटल लेटर. अभी हम यहाँ पर कैपिटल आई लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल लेटर का आई लगाया हुआ है. तो हमने कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट होता तो कैपिटल लेटर से होता, तो यहाँ पर आई जो है वो हम कैपिटल लिख देंगे और बाद में सेम वही स्टेटमेंट जो ऊपर है वही हम नीचे लिख देंगे. आई गेट अप एट 6:30 इन द मॉर्निंग. यस. And now this is a normal statement. That's why we will put full stop at the end of this sentence. And now fourth one is Heidi is the name of a little girl. This is also a normal statement. Firstly we will put capital letter. Yes. H-E-I-D-I. Heidi is the name of a little girl. Yes, little girl. And now we will put full stop at the end of the sentence. And now fifth one is do you enjoy reading poems? क्या आपने poems को enjoy किया पढ़ करके? Do you enjoy reading poems? do लगा है, do लगा है, आपके did लगा है, was लगा है, were लगा है, is am are लगा है. तो जिस भी सेंटेंस के फर्स्ट में is am are was मतलब हेल्पिंग वर्ब जितने भी हैं वो लगी हैं, वो मतलब क्वेश्चन मार्क ही उसके लास्ट में, उस सेंटेंस के लास्ट में लगता है. यस. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डू यू एंजॉय रीडिंग पोएम्स. तो यहाँ पर डू यानी कि डी को हम कर देंगे कैपिटल. डू यू एंजॉय. बाकी सारा सेंटेंस हम एज इट इज सेम ही लिख देंगे. रीडिंग पोएम्स. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा आ गया. तो आग लास्ट में हम इसके क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे या क्वेश्चन मार्क? यहाँ पर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क. यस. यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. वेयर इज अवर मदर? वेयर इज अवर मदर? दिस इज अ क्वेश्चन. वेयर इज अवर मदर? हमारी मम्मा कहाँ है? वेयर इज अवर. तो फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल. वेयर इज आवर मदर. यस. वेयर इज आवर मदर. एंड लास्ट में हम इसके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड टूडे. मुझे आज बहुत ठंड लग रही है. तो आई यहाँ पे स्मॉल है, कैपिटल डाल देंगे. आई एम फीलिंग यस वेरी कोल्ड टूडे. यस. तो यहाँ पर ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे. हमने जितने भी यहाँ पर सेंटेंसेस हैं इनके लास्ट में या तो फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है. वो हमने देख के पता करना है कि वो क्वेश्चन है या फिर एक नॉर्मल स्टेटमेंट है. नॉर्मल स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा. नेक्स्ट वन इज कैन अ हमिंग बर्ड हम. यस. तो यहाँ पर सबसे पहले सी को हम कर देंगे कैपिटल. कैन अ, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़ हम लिख देंगे यहाँ पे. हमिंग बर्ड हम. यस. और लास्ट में इसके क्या लग जाएगा? लास्ट में हम इसके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन. यस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. द स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट. यस. द. तो सबसे पहले टी हम कैपिटल लगा देंगे. द स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट. यस. ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा और एक नॉर्मल सेंटेंस है. दैट्स व्हाई वी विल पुट full stop at the end of this sentence. And the 10th one and last one of sentence is which country has summer in December? Which country? That means this is a question. That's why we'll put question mark at the end of the sentence. Firstly हम W को capital कर देंगे. Which country? COUNTRY. Country has summer. Yes, in December.
और यहाँ पर हम लगाएंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर अब हम सी पार्ट इसका कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही करके रखा है। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता अगर मैं इसी तरह से आपको साथ साथ करवाती और साथ साथ यहाँ पर खुद भी करती, तो इसीलिए मैंने पहले से ये सब करके रखा है। मैच द कॉलम्स एंड रीड द स्टोरी। Monica is an 8-year-old girl. Who is Monica? Monica is an 8-year-old girl. यहाँ पर हमने करना क्या है, जितने भी यहाँ पर हमें यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं, यहाँ पर हमने पूरा सेंटेंस बनाने के लिए इनको आपस में मैच करना है। उसके बाद लास्ट में पूरी स्टोरी जो है वो रीड करनी है। ठीक है, तो मोनिका इज एन 8-year-old गर्ल। शी लाइक्स टू हेल्प पीपल। उसे लोगों की मदद करना पसंद है। वन डे शी सॉ एन ओल्ड लेडी। एक बार उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। द लेडी वॉज आस्किंग फॉर डायरेक्शन। लेडी जो है वो रास्ता पूछ रही थी कहीं जाने का। नोबडी कुड अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज सेइंग। कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या कहना चाहती है, वो बूढ़ी औरत क्या कहना चाहती है। मोनिका वेंट अप टू द लेडी। तो ये देखकर मोनिका उस लेडी के पास गई। शी लुक्ड एट द मैप इन द लेडी हैंड। उसने देखा कि उस लेडी के हाथ में एक मैप था। मोनिका एक्सप्लेन द रूट टू हर। मोनिका ने रूट एक्सप्लेन किया उस ओल्ड लेडी को एंड द लेडी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड इट। उसके बाद लेडी समझ गई कि उसने कहाँ जाना है। तो उम्मीद है आपको स्टोरी जो है वो अच्छे से समझ भी आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डी पार्ट कर लेते हैं हम इसका। रीअरेंज दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस। यस, जैसे हम जंबल वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स विल हेल्प यू। हमने यहाँ पर कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें हमने रीअरेंज करना है, यानी कि उल्टे पुल्टे दे रखे हैं और हमने सही करके लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वन आप देख सकते हैं, द ट्रेन वॉज लेफ्ट द स्टेशन। यस, तो यहाँ पर द ट्रेन हैज़ लेफ्ट द स्टेशन, लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। यस, अगर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर अगर जो हम पढ़ रहे हैं द ट्रेन हैज़ लेफ्ट द, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, लेकिन हमने यहाँ पर इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में ले जानी पड़ेगी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैज़ है। तो हैज़ को हम यहाँ पर फर्स्ट, जिसे हम बोलते हैं कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को ले जाएंगे और क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट को बदल देंगे। कैसे क्वेश्चन में बदली जाएगी, हैज़ द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क इसके लगा देंगे। अगर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है तो क्वेश्चन मार्क में चेंज करना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। सेकेंड वन सेंटेंस में भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। दैट मीन्स इस स्टेटमेंट को भी हमने क्वेश्चन में चेंज करना है। तो स्टेटमेंट क्या है, बीबल वॉज मिनिस्टर वाइज। तो यहाँ पर तो ये कोई मीनिंगफुल सेंटेंस तो बन ही नहीं रहा। तो हम इसे किस तरह से क्वेश्चन में चेंज करेंगे, सबसे पहले जिस तरह से मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे। वॉज हेल्पिंग वर्ब है, वॉज को आगे ले आएंगे। वॉज बीबल अ वाइज मिनिस्टर। यस, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पर लगा देंगे। थर्ड वन इज यूजफुल आर मशीन्स वेरी कंप्यूटर। तो यहाँ पर तो ये कोई सेंटेंस बन ही नहीं रहा और लास्ट में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। ये यहाँ पर मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेंटेंस को रीअरेंज करना है। तो हम सेंटेंस को किस तरह से बना सकते हैं, कंप्यूटर्स आर वेरी यूजफुल मशीन्स। यस, एंड फोर्थ वन इज हाईएस्ट विच इज माउंटेन पीक द, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन में तब्दील करना है इस सेंटेंस को। तो इसमें हम विच को आगे ले जाएंगे और सेंटेंस क्या बनेगा, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक। यस, एंड द क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ वन एंड द लास्ट सेंटेंस, दिस माई बाइसिकल न्यू इज, और लास्ट में फुल स्टॉप। यस, तो हम इसको किस तरह से मतलब हमने इसको एक नॉर्मल स्टेटमेंट बनाना है, तो किस तरह से हम बना सकते हैं, दिस इज माई न्यू बाइसिकल। यस, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी कि जो लिखा हुआ है वो लास्ट में लगाना है और सेंटेंस को भी हमने उसी तरह से चेंज कर देना है। उसके बाद ई पार्ट है और ई पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो यही कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो पसंद में आ रहा है तो एक थम्स अप तो कर दीजिए। दैट मीन्स कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आगे की जितनी भी वर्कशीट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम उसकी अपडेट्स मिलती रहें।
इसका फर्स्ट देखिए, जैस्मिन इज, यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं और वहाँ पर हमें हेडिंग में लिखा भी ये है कि लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखिए और सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। जैस्मिन इज, दैट मीन्स कि इस गर्ल का नाम क्या है, जैस्मिन है। जैस्मिन क्या कर रही है, हम देख सकते हैं शी इज रीडिंग अ बुक, दैट्स वाई यहाँ पर लिखा है जैस्मिन इज रीडिंग अ बुक। सेकेंड वन इज डेविड इज, अब देखिए डेविड ने एक माइक पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, तो क्या कर रहा होगा, तो हम लिख सकते हैं कि डेविड इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यस। एंड नाउ इस पिक्चर को देखिए, इसमें हमें कुछ क्रेयॉन्स दिख रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्रेयॉन्स और कलरफुल क्रेयॉन्स हैं, तो इसको हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे, वी कलर विद कलरफुल क्रेयॉन्स, यहाँ पे कलरफुल क्रेयॉन्स हैं तो हम लिख सकते हैं वी कलर विद अ कलरफुल क्रेयॉन्स, यस। यहाँ पर आप मंकी देख सकते हैं, मंकी ने क्या पकड़े हुए हैं, बनानास पकड़े हुए हैं। प्रणय सौ और प्रणय एक लड़के का नाम है, उसने एक मंकी को देखा जिसने कि केले पकड़े हुए, तो हम लिख सकते हैं प्रणय सॉ अ मंकी ईटिंग बनानास, यस। एंड फिफ्थ वन एंड लास्ट वन, अ हैट इज डैश, यहाँ पर आप हैट देख सकते हैं, तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, अ हैट इज समथिंग दैट वी वियर ऑन अवर हेड। हैट एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अपने सर के ऊपर पहनते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।